हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड सेम और बीटेक सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dny over dx to the power n प्लस a1 dn माइनस 1y अपॉन dx टू द पावर n माइनस 1 अप टू कंटिन्यू करते हुए a n y इक्वल्स टू q। जहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये a1 a2 अप टू an ये कॉन्स्टेंट्स हैं एंड q इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। तो ये जो इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर a1 a2 an ये सब कांस्टेंट हैं, इसलिए कोफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट है। देन इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट समझिए कि d अपॉन डी एक्स को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को कैपिटल D स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर हम nth डिफरेंशिएशन करें तो dn अपॉन डी एक्स टू द पावर n को हम कैपिटल D टू द पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये जो इक्वेशन है इसको आप इस फॉर्म से कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर आप इस फॉर्म में लिख लेंगे कि d टू द पावर एन वाई प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1y अप टू सो ऑन और फिर a n y इक्वल्स टू q। इस पूरी इक्वेशन से आप देख रहे हो कि y कॉमन आ सकता है, तो आपने y कॉमन ले लेना है। और इस इक्वेशन को भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम f dy इक्वल्स टू q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। देन इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, जिसको आप शॉर्ट में CF लिख सकते हैं, और सेकंड पार्ट में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में PI लिखते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन y के फॉर्म में है तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक बात और जान लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास q मतलब राइट साइड में वैल्यू 0 हो, तो उस केस में क्या होता है, जो आपने देखा कि जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर CF जो आपका निकलता है, CF आपका लेफ्ट, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से निकलता है। ठीक है। और PI जो निकलता है वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड से फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 है तो वहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो केवल y इक्वल टू CF होगा, वहाँ पर PI नहीं निकाल सकते, क्योंकि PI पूरी तरह से राइट हैंड साइड पर डिपेंड होता है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेन है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम कैसे CF निकालेंगे, कैसे PI निकालेंगे, उस पर डिस्कस करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपका जो इक्वेशन, जैसे कि अभी बताया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन केवल लेफ्ट हैंड साइड से निकलता है, तो आप इक्वेशन की, इस इक्वेशन की आपने सिंबॉलिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और राइट हैंड साइड को 0 कर देना है। देन उसके तो स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन हमने लिया उसका सॉल्यूशन हम सपोज कर ले रहे हैं कि y इक्वल टू e टू द पावर mx है। अब y इक्वल टू e टू द पावर mx इक्वेशन का हम n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखिए, dy बाई dx कितना आ जाएगा, m e टू द पावर mx। सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इसका, m स्क्वायर e टू द पावर mx। इसी तरह से nth डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा m टू द पावर n e टू द पावर mx। अब ये वैल्यूज़ जो हैं आप इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो उसमें आप एक चीज़ और देख रहे हैं, सभी के डिफरेंशिएशन में e टू द पावर mx आ रहा है, तो उसे हम कॉमन लेते हुए लिख रहे हैं। तो फर्स्ट जो dn y ओवर dxn था उसका जो वैल्यू है m टू द पावर n e टू द पावर mx कॉमन ले लिया गया है। फिर सेकंड में a1 m टू द पावर n माइनस 1 अप टू कंटिन्यू करते हुए an तक। अब ये e टू द पावर mx को आप राइट साइड भेज दीजिए तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। ये एक m की पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसको एक स्पेसिफिक वर्ड से बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सबसे फर्स्ट हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, या सीधे सीधे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो d के फॉर्म में जो इक्वेशन हमें मिल रही है उसे हम m से रिप्लेस कर देंगे। तो d की जितनी पावर होगी उतनी ही m की भी पावर बनती चली जाएगी। तो ये इक्वेशन आपका आ जाएगा। अब यहाँ इसके रूट्स कितने आएंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो ऑब्वियस है इसके जितनी पावर है उतने रूट्स आ जाएंगे। तो इसकी पावर n है तो इसके n रूट्स आ रहे हैं, और वो हमने सपोज कर लिए m1 m2 से अप टू mn इसके रूट्स हैं। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर इन रूट्स पर सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा टिका हुआ है। ठीक है। अब ये रूट्स, सभी रूट्स रियल हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है, या रूट्स रियल हैं, कुछ रूट्स इक्वल हो गए हैं, या रूट्स हमारे इमेजनरी हैं। तो उन्हीं पर हमारे कुछ केसेस हैं, मतलब 3 केस यहाँ पर अराइज होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट केस है कि रूट्स कैसे हों, रियल हों
और डिफरेंट हों। मान लेते हैं ये सभी रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं, मतलब सपोज दैट जैसे ए बी सी या 1 2 3 4 कैसे भी आप समझ लें कि वो रूट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो अगर ऐसा है तो जो y लिखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 0 है, तो ऑब्वियस है y इक्वल टू सी एफ ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू जो लिखा जाएगा वो c1 फर्स्ट रूट m1 है तो e टू द पावर m1x, c2 सेकेंड रूट m2 है तो e टू द पावर m2x, इसी तरह से nth रूट हमारा mn है तो cn e टू द पावर mnx आ जाएगा। ठीक है, ये कब होगा? जब रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे। सेकंड, हम कहेंगे कि रूट्स रियल हैं बट कुछ रूट्स इक्वल हैं, तो यहां पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि 2 रूट्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो हमने मान लिया कि m1 और m2 2 रूट्स इक्वल हैं, बाकी रूट्स अलग हैं। जब 2 रूट्स इक्वल होंगे तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए y इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू दी पावर m1x। अब क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल हैं, या m1 रखें या m2 रखें एक ही बात है, और प्लस बाकी सब रूट्स अलग हैं। जितने भी अगर आपकी इक्वेशन जिस डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा होगा, तो आपको अगर 3 डिग्री का मिल रहा होगा तो 2 रूट्स इक्वल है, तो अगली जो वैल्यू लिखी जाएगी वो थर्ड रूट्स के लिए लिखी जाएगी, तो वो भी डिफरेंट है, तो c3 e टू दी पावर m3x, इसी तरह से c4 e टू दी पावर m4x, और लास्ट में cn e टू दी पावर mnx व्हेन 2 रूट्स आर इक्वल। अब इसी में सेकंड केस में ये भी हो सकता है कि आपके 3 रूट्स इक्वल आ जाएं, तो उस केस में क्या करेंगे? सपोज दैट m1 m2 m3 ये 3 रूट्स हमारे इक्वल हैं, तो देन उसका जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e टू दी पावर m1x, क्योंकि सभी रूट्स इक्वल हैं m1 m2 m3, और फिर बाकी के रूट्स डिफरेंट हैं तो c4 e टू दी पावर m4x प्लस कंटिन्यू करते हुए cn e टू दी पावर mnx। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर रूट्स इमेजनरी हो जाएं तो कैसे होगा? तो देखिए, अगर रूट्स इमेजनरी हैं और वो हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, क्योंकि जो रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं तो वो ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, मतलब कंजुगेट भी आएंगे और उसके फॉर्म भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं है, देखिए जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि रूट्स अलग अलग हैं तो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर रूट्स डिफरेंट तो हैं क्योंकि अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट हो गया, दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा हो गया, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं ए ई टू दी पावर अल्फा प्लस आई बीटा एक्स प्लस बी ई टू दी पावर अल्फा माइनस आई बीटा एक्स। इसमें आप देखिए ई टू दी पावर अल्फा एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए ई टू दी पावर आई बीटा एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आई बीटा एक्स बन जाएगा। देन आप यहां पर e टू दी पावर आई थीटा यूलर्स थ्योरम जो होता है उसका यूज कर लेंगे, तो e टू दी पावर आई थीटा आपको पता है कॉस थीटा, या प्लस माइनस फॉर्म में मैं बता दूं तो कॉस थीटा प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस आई साइन थीटा, ये होता है, ये आपको पता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है। तो यहां पर ये आपका लिखा जाएगा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, क्योंकि आई बीटा पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा। यहाँ पर आप क्या करें कि रियल टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लें और इमेजनरी टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लें। तो रियल टर्म्स में हमें कॉस मिल रहा है तो a प्लस बी कॉस बीटा एक्स, और इमेजनरी टर्म्स में आपका साइन है तो आई कॉमन लेकर a माइनस बी साइन बीटा। अब ये जो a प्लस बी है और a माइनस बी को आप इसके न्यू कांस्टेंट से कंपेयर कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम a प्लस बी को c1 लिख दे रहे हैं और a माइनस बी को a माइनस बी को c2 लिख दे रहे हैं, तो ये आपका इमेजनरी रूट्स इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के सारे केसेस हो गए। अब आइए इन पर ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होंगे, तो आइए इनके एग्जांपल्स हम लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर जो जितने केसेस हुए थे उन केसेस पर हम अब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई माइनस 8 डी वाई प्लस 15y इक्वल टू 0, y सभी से कॉमन आ रहा है, तो डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15y इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको लिखना है, तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा, बताया गया था कि d के प्लेस पर आपको m पुट कर देना है, तो ये d स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आइए इसका देखते हैं कि फैक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियस है 15 आ रहा है और यहाँ 8 आ रहा है, तो 3 और 5 इसके फैक्टर हो गए, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे m माइनस 3 और m माइनस
5 ये इसके फैक्टर हो गए हैं, और यहाँ पर इसके जो रूट्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये m इक्वल टू 3 एंड 5 आ रहे हैं। और आप देखिए दोनों रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट केस है कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डेट मीन्स अब हम सॉल्यूशन ही लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो y इक्वल टू लिखा जाएगा c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 5x। ये फर्स्ट केस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। तो इसको भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस 6 डी वाई प्लस 9y इक्वल टू 0। इसमें भी आप y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो d के प्लेस पर आप m पुट कर दें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 3 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 9 इक्वल टू 0, सॉरी। तो स्टूडेंट्स ये आपका इक्वेशन है और ये इक्वेशन अगर हम देखें तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपका m माइनस 3 का ये होल स्क्वायर हो रहा है, और इसके जो रूट्स हम निकालेंगे वो हो जाएंगे m इक्वल टू 3,3। तो आप देखिए रूट्स रियल हैं बट रूट्स इक्वल भी हैं, ठीक है। तो ये सेकंड केस में चला जाएगा। सेकंड केस क्या था हमारा, रूट्स आर रियल एंड 2 रूट्स आर इक्वल। तो 2 रूट्स आर इक्वल यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके लिए जो अब सॉल्यूशन लिखा जाएगा y इक्वल टू बताया गया था आपको c1 प्लस c2x और e टू द पावर 3x। व्हेन 2 रूट्स आर इक्वल होंगे तो इस तरह से इसे लिखा जाएगा। तो ये सेकंड केस का एग्जांपल हुआ आपका। अब आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है हमारा d टू द पावर 5y ओवर dx टू द पावर 5 माइनस d3y ओवर dx क्यूब। तो अब इसके लिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए तो इसको भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे d टू द पावर 5y माइनस d क्यूब y इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप y कॉमन ले लेंगे तो d टू द पावर 5 माइनस d क्यूब y कॉमन इक्वल टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए तो d को m से कन्वर्ट कर दीजिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका हो जाएगा m टू द पावर 5 माइनस m क्यूब इक्वल टू 0। देन आप यहां से देख रहे हो कि m क्यूब कॉमन आ सकता है, तो m क्यूब कॉमन ले लीजिए तो यहां हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि m क्यूब एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर m स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहां पर आप इसका जब रूट्स लिखेंगे तो m क्यूब को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये क्यूब है तो ऑब्वियसली 3 रूट्स आएगा, तो ये 0, 0, 0। और इसके लिए अगर आप देखें तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, डेट मीन्स m स्क्वायर की वैल्यू या m के रूट्स अगर हम लेना चाहें या m स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो m इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 1। देन ये आप देख रहे हो कि पावर क्या था, किस टाइप की पॉलिनोमियल थी, 5 डिग्री की पॉलिनोमियल थी यहाँ पर। तो आपके पास m के 5 रूट्स आने चाहिए, तो 1, 2, 3 और यहाँ पर 2 और हो गए तो 5 हो गए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 रूट्स आर इक्वल हैं एंड 2 रूट्स आर डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e टू दी पावर आप 0x लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि 0 है रूट्स। और यहाँ पर c4 e टू दी पावर x पॉजिटिव 1 के लिए और नेगेटिव 1 के लिए आप लिखेंगे c5 e टू दी पावर माइनस x। अब e टू दी पावर 0x मीन्स e की पावर 0 1 होती है, तो e टू दी पावर 0x भी 1 होगा, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख लें कि y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4 e टू दी पावर x प्लस c5 e टू दी पावर माइनस x। तो ये आपका थर्ड आपका क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0।
तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा d² प्लस 4dy प्लस 5y इक्वल टू 0, और dy कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो आप d² प्लस 4d प्लस 5y इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। देन हम यहाँ पर इसका फैक्टर देख पा रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसे सीधा 4 फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a की वैल्यू 1 है और c 5 है, अपॉन में 2a, डेट मीन्स 2 इंटू 1। तो ये क्या देख रहा है, देखिए -4 प्लस माइनस √16 माइनस 24 इंटू 5 20 अपॉन में 2। अब यहाँ पर -4 प्लस माइनस अंडर के अंदर -4 अपॉन 2, जिसको कि आप -4 प्लस माइनस अंडर में i² इंटू 4 फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन में 2। अब आप यहाँ से अंडर से क्या निकल जाएगा, 2i बाहर आ जाएगा, तो -4 प्लस माइनस 2i अपॉन 2, देन 2 हम कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, तो m की जो वैल्यू आ रही है आपकी -2 प्लस माइनस i निकल कर आ रही है। तो इसके लिए जो आपका सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, तो y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस अल्फा x था, तो अल्फा के प्लेस पर -2x, -2 है तो -2x, देन c1 cos x प्लस c2 sin x। तो ये हमारा फोर्थ केस जो था, फोर्थ क्वेश्चन जो कि थर्ड केस से रिलेटेड था कि व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, तो उस केस को सॉल्व करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उस पर आते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसा कि बताया गया था कि राइट हैंड साइड से निकलता है, तो जो हमारी इक्वेशन है आपकी, जो मेन इक्वेशन आपकी nth ऑर्डर की थी वो ये है। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बताया गया था कि आप एफ डी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो मेन फार्मूला है वो 1/fd इंटू क्यू है। तो यहाँ पर अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है वो क्यू पर बेस्ड होता है, जैसा कि बताया गया था कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। अब ये क्यू की वैल्यू बहुत सारे केसेस हैं, यहाँ पर बहुत सारी क्यू की वैल्यूज हो सकती हैं। तो आइए उसको हम केस वाइज यहाँ पर समझते हैं कि क्यू की वैल्यू किस किस केसेस में किस किस तरह से सॉल्व होगी। तो केस फर्स्ट, पहले हम केसेस के बारे में जान लेते हैं। तो केस फर्स्ट है हमारा कि व्हेन क्यू इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर ax, अगर क्यू की फॉर्म मतलब क्यू की वैल्यू e टू द पावर ax है, जहां पर a कांस्टेंट है एंड एफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस में हम कह रहे हैं कि q इज ऑफ द फॉर्म q अगेन e टू द पावर ax है, a कांस्टेंट है, लेकिन कंडीशन देखिए यहां पर क्या हो रहा था कि एफ ए इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन यहां पर है एफ ए इक्वल टू 0। तो ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस है व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म sin ax और cos ax, यहां पर केवल दो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज की ही बात की जा रही है इस केस में, थर्ड केस में साइन और कॉस की, और a कांस्टेंट ही है। और यहां पर कंडीशन क्या दी जा रही कि एंड f माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा थर्ड केस हो गया। और फोर्थ केस है कि व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म अगेन साइन x और कॉस x, यहां पर भी इस केस में केवल साइन और कॉस दो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ही होंगी, एंड f माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है। यहां पर थर्ड केस में आप डज नॉट इक्वल टू 0 देख रहे हैं और यहां पर इक्वल टू 0 है। और फिफ्थ केस हमारा व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म x टू द पावर m, जहां पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है। और सिक्स्थ केस हमारा व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर ax इंटू v, जहां पर a तो कांस्टेंट और v एनी फंक्शन ऑफ x है। और सेवेंथ केस व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म x इंटू v, जहां पर v एनी फंक्शन ऑफ x है। ये तो हो गए मेन केस। अब एक स्पेशल केस है जहां पर ऑपरेटर पर डिपेंड करता है कि ऑपरेटर क्या होगा। देखिए ऑपरेटर 1/d प्लस माइनस ए, यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म आपको समझाया जाएगा। तो यहां पर a कांस्टेंट है और q, क्योंकि ऑब्वियस है हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बात कर रहे हैं तो q के पर ही सारी चीजें टिकी होंगी। तो q एनी फंक्शन ऑफ x है। अब यहां पर q जो अभी तक के फंक्शंस नहीं आए हैं इन केसेस में, वो सारे फंक्शंस कहां चले जाएंगे, केस नंबर 8 में चले जाएंगे। जितने भी फंक्शंस हैं वो तो आप केस नंबर 7 से कर रहे हैं, वो आपको डिफाइन है। अब जो भी फंक्शंस रह गए हैं वो सब कहां चले जाएंगे, केस नंबर
8 पे चले जाएंगे, केस नंबर 8 से सॉल्व होंगे जब इस तरह का ऑपरेटर आपको मिलेगा तब। अब यहां पर देखिए अगर हमारे पास नेगेटिव ऑपरेटर है 1/d - a इंटू क्यू फॉर्म में है, तो जैसे आप यहां पर समझ रहे थे 1/fd इंटू क्यू, तो ये 1/fd और इंटू क्यू के फॉर्म में है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा e टू दी पावर। देखिए अगर यहाँ नेगेटिव -a है तो इंटीग्रेशन से बाहर e टू दी पावर ax है और इंटीग्रेशन के अंदर e टू दी पावर -ax q इंटू dx है। आप ये गलती मत कर देना कि e की पावर -ax को भी बाहर निकालें, क्योंकि वो इंटीग्रेट होना बाकी है और ये e टू दी पावर ax ऑलरेडी इंटीग्रेशन से बाहर है, इसको आप अंदर भी नहीं ले जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बाहर है, तो इसको आप इंटीग्रेशन के अंदर नहीं ले जाएंगे, सॉल्व होकर बाहर आ चुका है, ठीक है। और इसी तरह से 1/d + a इंटू क्यू है, यहाँ पर e टू दी पावर, देखिए पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन इंटीग्रेशन के अंदर है पावर में, और उसका अपोजिट क्या है, बाहर है, जैसे इस वाले में हो रहा था। तो ये आपका 8th केस है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम केस वाइज क्वेश्चंस लेंगे और समझेंगे कि इन केसेस से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केस फर्स्ट हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व d² - 3d + 2 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू e टू दी पावर 3x। तो इक्वेशन हमारी ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे आप। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्योंकि यहाँ पर हमें CF और PI दोनों निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा आपका m² - 3m + 2 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर हो सकते हैं 1 और 2, तो m - 1 और m - 2 इसके फैक्टर हो गए, तो इसके रूट्स आ गए m इक्वल टू 1 और 2, जो कि दोनों रियल एंड डिफरेंट हैं। तो इसके लिए अब आप CF लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर 2x, ये हो गया। अब हम PI निकालेंगे, तो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला था 1/fd इंटू क्यू, तो यहाँ पर 1/fd इंटू क्यू मैं फार्मूला लिख ले रहा हूँ। तो हमारे पास fd कितना है भाई, fd लेफ्ट साइड की वैल्यू है, डेट मीन्स 1/d² - 3d + 2, और q कितना है e टू दी पावर 3x। तो देखिए जो केस फर्स्ट वहाँ पर बताया गया था कि fa डज नॉट इक्वल टू 0, ये FA का क्या मतलब था कि FA डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर के और Q क्या था हमारा, Q था e टू दी पावर ax, जो वहाँ हम केस फर्स्ट में ले रहे थे Q इक्वल टू e टू दी पावर ax था। तो इट मीन्स जो x का कोफिशिएंट है वो d के प्लेस पर पुट करना है, और यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये रखने के बाद, वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू 0 ना हो, मतलब x का कोफिशिएंट जो आप रखोगे यहाँ पर उसके बाद ये डिनोमिनेटर वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो डेट मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा। तो केस फर्स्ट ये बोलता है कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए x का कोफिशिएंट पुट करने के बाद। तो आइए हम अगर हम यहाँ देखें तो ये 0 हो रहा है या नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर 3 3 9 हो गया, और प्लस 2 और e टू दी पावर 3x वो एज इट इज लिखिए। ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, और ये e टू दी पावर 3x/2 आ रहा है, जो कि हमारा फाइनल PI हो गया। और कुछ नहीं करना है इसमें, बस सिंपली आपको जो कोफिशिएंट है x का उसको d के प्लेस पर रख कर देखना है कि वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 0 हो रहा होगा तो वो केस सेकंड हो जाएगा, और 0 नहीं हो रहा होगा तो वो केस फर्स्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस पे आ गया, तो ये हमारा फाइनली PI निकल गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि हमें क्या लिखना है, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो फॉर्मूला y इक्वल टू CF प्लस PI है, तो y इक्वल टू CF की वैल्यू आपकी आई थी C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर 2x, और PI की वैल्यू है e टू दी पावर 3x/2। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है d² + d + 1 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू e टू दी पावर -2x। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास
ऑब्वियस, और यहाँ पर ये सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम इसके फैक्टर देख रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a और c, a भी 1 है और c भी 1 है, अपॉन में 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू ए। तो -1 प्लस माइनस यहाँ पर 1 माइनस 4 दैट मीन्स अंडर रूट में -3 आ रहा है अपॉन में 2, और इसको आप -1 प्लस माइनस i√3 लिख सकते हैं अपॉन 2। तो ये आपके इमेजनरी रूट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा वो इमेजनरी रूट्स मतलब लास्ट केस जो थर्ड केस था उस पर बेस्ड है। तो आइए देखिए, तो जो हम CF लिखेंगे वो इस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू e टू दी पावर, अगर हम यहाँ पर इसको लिखें तो -1/2 सेपरेट अगर डिवाइड करते हैं तो -1/2 प्लस माइनस i√3/2, तो इसे लिखेंगे e टू दी पावर -x/2 और फिर ब्रैकेट में C1 cos √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा इसका आ गया। अब देन PI आते हैं, तो PI निकालिए अब, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो इसका हो जाएगा 1/FD, तो यही आपकी FD है, तो d² प्लस d प्लस 1 और यहाँ पर e टू दी पावर -2x है। तो इस बार x का कोफिशिएंट -2 है, तो d के प्लेस पर हम -2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 1/-2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 और ये -2 प्लस 1 और यहाँ पर e टू दी पावर -2x। ये आपका हो गया 415 में 2 गया तो 1/3 e टू दी पावर -2x। यही आपका फाइनल PI आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए y इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इक्वल टू CF हमारा आया था e टू दी पावर -x/2 ब्रैकेट में C1 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x और PI की वैल्यू है e टू दी पावर -2x अपॉन 3। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो अब हम सेकेंड केस पर आएंगे, ये फर्स्ट केस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अब हम सेकेंड केस पर आएंगे। हमारा सेकेंड केस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले हम सेकेंड केस समझ लेते हैं। सेकेंड केस क्या था कि व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म e टू दी पावर ax एंड fa इक्वल टू 0। अभी आपने देखा था कि fa डज नॉट इक्वल टू fa इक्वल टू 0 वाले में डेट मीन्स डिनोमिनेटर आपका 0 हो जा रहा है। जो हम PI निकाल रहे थे कि 1/FD इंटू Q वाले फॉर्मूले से, तो जब आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे d में तो वो 0 हो जा रहा है। ये सेकेंड केस है। तो इस केस में अब करेंगे क्या भाई, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो कोई रिजल्ट रहा नहीं। तो इसके लिए एक वर्किंग रूल है, तो वो आप लिखेंगे कि जब आप देखोगे कि a की वैल्यू पुट करने पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि e टू दी पावर ax को आप आउटसाइड द ऑपरेटर मतलब कि आप आगे की तरफ लिख लेंगे, ऑपरेटर से पहले लिख लेंगे। और ऐसा करने के पहले आपका जो x का कोफिशिएंट है वो fd वाले d में ऐड हो चुका होगा। डेट मीन्स इस तरह से f ऑफ d प्लस a, और यहां पर अब कुछ नहीं रहेगा तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये सेकंड केस कहता है कि अगर fd a की वैल्यू पुट करने पर fd ये वाला टर्म अगर 0 हो रहा होगा तो वर्किंग रूल इसका क्या है कि e टू दी पावर x आपका आगे आ जाएगा और फिर आगे आने से पहले उसका जो कोफिशिएंट है वो d में ऐड हो जाएगा। तो ये सेकंड केस इस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए इस पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। ये तो आपने वर्किंग रूल देखा। अब आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा d² माइनस a² ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ax। तो स्टूडेंट्स आप लोग कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू जानते हो, मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ। वो क्या होती है e टू दी पावर थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस थीटा अपॉन
2, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक ax है तो ये हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि केस किस केस में जाएगा। तो हाइपरबोलिक को हम जानते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो केस फर्स्ट या केस सेकंड, आइए देखते हैं कि क्या लगेगा, या दोनों केस अप्लाई हो सकते हैं, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर काम कर रहे हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a। तो इसके लिए हम CF लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो जाएगा c1 e टू द पावर ax प्लस c2 e टू द पावर माइनस ax, क्योंकि दोनों रूट्स आपके डिफरेंट हैं और रियल भी हैं। तो ये फर्स्ट केस से लिखा गया। अब देन है PI कैसे करना है, देखिए PI में आप 1/FD, मतलब ये लेफ्ट साइड की वैल्यू d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक ax है। अब कॉस हाइपरबोलिक थीटा हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहां पर हम इसको d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई टू दी पावर ax प्लस ई टू दी पावर माइनस ax अपॉन 2 के फॉर्म में लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स आगे देखेंगे। तो फर्दर हम यहां पर एक काम कर रहे हैं कि इसको हम सेपरेट कर ले रहे हैं। तो यहां पर आप 1/2 को आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, और फिर 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई टू दी पावर ax और फिर 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस ax है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें, यहां पर आप थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो हम e की पावर 0, e की वैल्यू पावर जो है, e का कोफिशिएंट जो है x का, अगर हम यहाँ रख दें तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी x का जो कोफिशिएंट है माइनस से यहाँ रख देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। बट अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप और इसे सॉल्व कर लें, देखिए हम यहाँ जानते हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म से ब्रेक हो सकता है, तो हम इसे d प्लस a और d माइनस a फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, e टू दी पावर ax। सेम इसी तरह से यहाँ वाले को भी आप ब्रेक कर लीजिए, d प्लस a और d माइनस a, और यहाँ पर है आपके पास e टू दी पावर माइनस ax। देन अब आप देखिए कि दो फैक्टर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, और हम अगर x का जो कोफिशिएंट है पहले फैक्टर में रख रहे हैं तो वो 0 नहीं हो रहा है, और सेकंड फैक्टर में रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो आप पहले फैक्टर में रखेंगे x का कोफिशिएंट माइनस a तो ये 0 हो जाएगा, और सेकंड वाले में रखेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट से रिलेटेड जो फैक्टर हैं हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, देन जो केस सेकंड से रिलेटेड फैक्टर हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट फैक्टर में पुट कर देंगे तो ये a प्लस a हो जाएगा, और इस वाले फैक्टर को अभी आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए, और e टू दी पावर ax ये भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला फैक्टर 0 हो रहा था, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पहले हम फर्स्ट केस से जो सॉल्व हो सकता है फैक्टर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये माइनस a और e टू दी पावर माइनस ax एज इट इज। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिल रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिला 1/2a d माइनस a e टू दी पावर ax प्लस यहाँ से हमें माइनस 1/2a मिला, तो यहाँ माइनस लिख लीजिएगा 1/2a d प्लस a और e टू दी पावर माइनस ax। देन अब ये जो दोनों फैक्टर्स हमारे पास रह गए हैं e टू दी पावर ax और e टू दी पावर माइनस ax के लिए, वो 0 होने वाले हैं। डेट मीन्स सेकेंड केस की तरफ जा रहे हैं। तो सेकेंड केस में बताया गया था कि अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो आप e टू दी पावर ax को ऑपरेटर से पहले लिख लेंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 1/2a टोटल से बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 1/4a हो जाएगा, और यहाँ पर अब आप केस सेकेंड अप्लाई करेंगे तो ये e टू दी पावर ax आगे लिखा जा रहा है, और ऐसा करने से पहले ये जो कोफिशिएंट है x का वो d में ऐड हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पर d प्लस a ये ऐड हुआ, और माइनस a ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और सेम हियर 1/e टू दी पावर माइनस ax आप आगे लिख लें, और यहाँ पर d माइनस a और फिर प्लस a, कोफिशिएंट d में ऐड हो गया तो माइनस साइन के साथ है, तो d टू दी d माइनस a और प्लस a ये आ जाएगा।
और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू 1। देन स्टूडेंट्स देखें आप तो ये a पॉजिटिव a नेगेटिव ये कट जाएगा तो केवल 1/d बचेगा। सेम हियर यहाँ पर भी माइनस और a और प्लस a कट जाएगा तो यहाँ पर भी आपका 1/d बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ रहा है 1/4a e टू दी पावर ax 1/d इंटू 1 और e टू दी पावर माइनस ax 1/d इंटू 1 ये है। अब स्टूडेंट्स फर्दर देखें कि अब आगे कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर एक और कंडीशन है वो मैं बता देता हूं आपको। कि अगर सॉल्यूशन में ऐसी कभी कंडीशन हमारे पास आ जाए कि 1/d इंटू क्यू मतलब कुछ भी हो सकता है एनी फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर x की पावर 0 समझ सकते हैं वो है। तो इसके लिए जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो इंटीग्रेशन q dx लिखा जाता है। वो क्या लिखा जाता है? इंटीग्रेशन q dx। तो हम यहां पर इसको इसी फॉर्म से देखें तो 1/4a और ये क्या लिखा जाएगा e टू दी पावर ax। तो इंटीग्रेशन q की वैल्यू आपके पास 1 है तो ओनली dx और यहां पर भी e टू दी पावर माइनस ax और इंटीग्रेशन इस बार भी q की वैल्यू 1 है तो dx ये चीज। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है 1/4a e टू दी पावर ax इंटू x और यहां पर सॉरी यहां x छूट रहा है मुझसे e टू दी पावर माइनस ax और यहां से भी हमें मिला x। तो स्टूडेंट्स आप x यहां से कॉमन ले लीजिए और ये देखिए ये भी एक फार्मूला बन सकता है अगर आप ध्यान दें तो x हमने कॉमन ले लिया, x अपॉन में 2a लिख रहा हूं और इसको लिख रहा हूं मैं e टू दी पावर ax माइनस e टू दी पावर माइनस ax और 1/2 जो बच रहा है वो मैंने यहां भेज दिया है। और अब आप समझ रहे होंगे कि ये लिखा जा सकता है साइन हाइपरबोलिक ax। क्वेश्चन हमारा कॉस हाइपरबोलिक ax था जिसका फार्मूला ये था और ये होता है हमारा साइन हाइपरबोलिक ax का। तो ये आ गया x/2a साइन हाइपरबोलिक ax, ये हमारा फाइनल PI आया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता है y = CF + PI लिखा जाता है। तो फाइनली आप वो लिख लें कि ये हमारा PI आ चुका है। तो y = CF + PI। तो CF हमारा आया था C1 e टू दी पावर ax प्लस C2 e टू दी पावर माइनस ax प्लस x/2a साइन हाइपरबोलिक ax। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ सेकेंड केस पर जो बेस था, सेकेंड और फर्स्ट केस दोनों पर बेस था। ठीक है, अब देन हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि d² माइनस a प्लस बी इंटू डी प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज y = e टू दी पावर ax प्लस e टू दी पावर bx फॉर्म में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले CF पर ही वर्क किया जाएगा। तो आपका इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में है तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m² माइनस a प्लस बी इंटू m प्लस ए बी इक्वल टू 0। और इसका फैक्टर हम देख रहे हैं बहुत आसानी से कि ये m माइनस a और m माइनस b निकल के आ रहा है और इसलिए m के जो रूट्स हो रहे हैं वो a और b आ रहे हैं जो कि दोनों रियल और डिफरेंट हैं। तो इसके लिए आप CF जो लिखोगे वो है C1 e टू दी पावर ax प्लस C2 e टू दी पावर bx। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। अब आइए पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वर्क करते हैं। तो नाउ PI 1/FD ये पूरा लेफ्ट साइड की वैल्यू डेट मीन्स d² माइनस a प्लस बी इंटू डी प्लस ए बी। और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में दो वैल्यूज हैं, q की दो वैल्यूज हैं e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर bx। मतलब कि हम दो पार्ट में अगर हम इसे देखें तो ये e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर bx ये q की पूरी वैल्यू है। तो आइए अब हम इसे सेपरेट कर देंगे। एक बार हम इस टर्म को e टू द पावर ax के साथ सॉल्व करेंगे और फिर इसी टर्म को एक बार e टू द पावर bx के साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं।
तो इसे आप स्टूडेंट सेपरेट कर लीजिए। तो ये है आपके पास डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी प्लस ए बी ई टू द पावर ए एक्स, फिर 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी प्लस ए बी ई टू द पावर बी एक्स। तो ये हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है। अब स्टूडेंट्स आइए केस फर्स्ट और केस सेकंड, यही दो हमारे पास अभी तक केस हैं। तो आइए देखते हैं कि ये केस सेकंड पे है। तो ई टू द पावर ए एक्स में एक्स का कोफिशिएंट ए है, अगर हम यहाँ पुट कर दें, पहले रफली आप देख लीजिए एक बार, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा और फिर ये ए प्लस बी बाहर ए आ जाएगा, फिर प्लस ए बी। अगर आप सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा सा रफ में मैं आपको बता दूं, देखो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए और प्लस ए बी। तो आप देख रहे हो ये अंडर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ये कट जाएंगे और माइनस ए बी और प्लस ए बी ये भी कट जाएंगे। तो डेट मीन्स ये सेकंड केस से चला जाएगा, सेकंड केस से सॉल्व होगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप डी के प्लेस पर बी रखेंगे तो ये भी जीरो वाला ही है, देख लीजिए आप यहाँ पर। तो बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी प्लस ए बी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा और ये माइनस ए बी प्लस ए बी। तो डेट मीन्स ये पूरी तरह से सेकंड केस पर है। तो आइए देखें सेकंड केस में क्या बताया गया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो तो आप ई टू द पावर ए एक्स या जो भी वैल्यू यहाँ पर है पावर में उसको आप आगे ले लेंगे और उसका कोफिशिएंट डी में ऐड हो जाता है। तो आइए देखें, तो ये ई टू द पावर ए एक्स हमने आगे ले लिया है और ये डी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और यहाँ पर डी प्लस ए बी ऐसा बन रहा है, प्लस सेम यहां पर हम लिख लेते हैं ई टू द पावर बी एक्स 1 अपॉन ये आपका d प्लस बी एड होगा यहां पर, तो d प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, यहां पर d प्लस बी और प्लस ए बी ई टू द पावर बी एक्स। देन स्टूडेंट्स यहां पर आप अब इसका होल स्क्वायर यहां पर अब कुछ सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ई टू द पावर बी एक्स आगे आ गया, तो यहाँ पर अब इंटू 1 है और यहाँ पर भी आपके पास इंटू 1 है। तो आगे देखिए ई टू द पावर ए एक्स, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी ए और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस ए डी और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी डी और माइनस का ए बी और फिर प्लस का ए बी ये वाला और इंटू 1। तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो आप देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और ये 2DA से ये DA या AD जो भी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल ये हमारा फर्स्ट टर्म बना। सेम इसी तरह से ई टू द पावर बी एक्स को ले लेते हैं। तो अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 2DB, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का AD माइनस का AB माइनस का BD और यहाँ पर माइनस का B स्क्वायर और प्लस AB। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो रहा है और ये 2DB और ये BD ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद का स्टेप देखें आप फर्दर। तो अब हमारे पास ई टू दी पावर एक्स डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डी स्क्वायर है और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए थे तो ये डी ए बस अच्छा हाँ ये भी है एक माइनस का डी बी या पी डी जो भी लिखें इंटू 1 और प्लस ई टू दी पावर बी एक्स 1 अपॉन यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है डी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस डी बी और माइनस डी ए या ए डी जो भी लिखें, ठीक है, इंटू 1।
तो ये हमारे पास सब कैंसिल आउट होने के बाद इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो फर्दर देखें आप, तो फर्दर स्टेप में हम क्या कर सकते हैं देखें, तो e टू दी पावर ax 1 अपॉन ये डी स्क्वायर प्लस a माइनस बी डी के फॉर्म में लिख सकते हैं इंटू 1, फिर प्लस इसी तरह से e टू दी पावर bx ये 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये हो जाएगा b माइनस a डी इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान दें कि फर्दर जो स्टेप है वो हम थोड़ा सा सॉल्व करके करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि d कॉमन आ सकता है, d कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर d प्लस a माइनस बी बचेगा और इंटू 1, और यहाँ पर e टू दी पावर bx, यहाँ से भी आपका d कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में d प्लस b माइनस a इंटू 1, कुछ ऐसा बच रहा है। अब 1 देखिए, जो केस सेकंड या केस फर्स्ट हम जो पढ़ चुके हैं उस पर हम आ रहे हैं। हमारे पास 1 को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक तो हम e टू दी पावर 0x लिख सकते हैं, दूसरा x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। बट अभी जो हमारे पास जो केसेस चल रहे हैं, केस फर्स्ट हमने e टू दी पावर ax में देखा था और केस सेकंड भी हमारा e टू दी पावर ax में है, तो इसलिए हम 1 को केवल e टू दी पावर 0x ही ले सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास आगे केसेस में हम x की पावर 0 भी ले सकते हैं। बट अभी फिलहाल जो हमारे पास जितनी नॉलेज है, जितनी जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास केस फर्स्ट और केस सेकंड ही सॉल्व हो सकता है, तो हम 1 को e की पावर 0x ही कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर e टू दी पावर ax 1 अपॉन, यहाँ पर ये 2 फैक्टर बन गए, एक तो d, दूसरा d प्लस a माइनस बी, और यहाँ पर d और d प्लस b माइनस a, और 1 को आपको समझना है कि वो e की पावर 0x है। तो यहाँ पर आप अगर इसको e की पावर 0x समझ रहे हो तो x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो आप देखिए x का कोफिशिएंट 2 फैक्टर मैंने बोला कि अगर आप पहले फैक्टर में रख देंगे तो भाई पूरा ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर आप सेकंड फैक्टर में रखते हैं तो केवल आपके पास a माइनस बी बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब केस फर्स्ट, ये 2 फैक्टर हैं, तो जो सेकंड फैक्टर है वो केस फर्स्ट से सॉल्व हो रहा है, और ये पहला वाला फैक्टर जो हम करेंगे वो केस सेकंड पे चला जाएगा। तो अभी फिलहाल हम केस फर्स्ट को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें, 1 को हम e की पावर 0x लेंगे और इसको भी हम यहीं पर रखेंगे, मतलब सेकंड फैक्टर में रखेंगे, मतलब केस फर्स्ट अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे d और ये हो जाएगा 0 प्लस a माइनस बी। इसको आप इस तरह से चाहो तो समझने के लिए लिख सकते हैं, यहीं पर ऐसा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहें। ठीक है, और इसी तरह से e टू दी पावर bx, और ये d, और यहाँ पर हमारे पास 0 प्लस b माइनस a इंटू 1 है, 1 लिखें या e की पावर 0x के फॉर्म में लिख दें, ये आ गया। तो फर्दर देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या मिलेगा हमें, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है e टू दी पावर ax, ये यहाँ से हमें a माइनस बी जो कि कांस्टेंट है वो हम इसके नीचे लिख लेते हैं, और यहाँ पर केवल 1 अपॉन डी इंटू 1 रह गया है, 1 अपॉन डी रह गया है और केवल 1। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो e टू दी पावर bx अपॉन में b माइनस a लिखा जा सकता है, और ये 1 अपॉन डी इंटू 1 रह गया है। और अभी बताया था 1 अपॉन डी इंटू क्यू का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको आप e टू दी पावर ax अपॉन में a माइनस बी इंटीग्रेशन dx लिख सकते हो, प्लस e टू दी पावर bx अपॉन में b माइनस a इंटीग्रेशन dx लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें जो मिलने वाला है रिजल्ट, dx का इंटीग्रेशन x आ रहा है, तो मैं इसको अब फाइनली इस तरह से लिख रहा हूँ, x e टू दी पावर ax अपॉन में a माइनस बी, और यहाँ पर भी अगर मैं a माइनस बी बनाना चाहूँ तो ये माइनस x e टू दी पावर bx अपॉन में a माइनस बी बन जाएगा। तो फाइनली आप देखिए आप क्या लिख सकते हो, जो कॉमन है वो आप कॉमन ले लीजिएगा, x अपॉन में a माइनस बी, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है e टू दी पावर ax माइनस e टू दी पावर bx। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली
पी आई निकल के आया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर तैयार करिएगा। देन अब हम फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे। तो फाइनल आंसर हमारा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई है। तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ हमारा आया था, देखिए ये था c1 e टू दी पावर ax प्लस c2 e टू दी पावर bx, और pi की वैल्यू हमारी है x अपॉन a माइनस बी ई टू दी पावर ax माइनस ई टू दी पावर bx। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी के केसेस देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड